ओके, सो लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5। हो गया। वो 5, 4, 3। बन गया। हो गया। 2, 1, टाइम्स अप, टाइम्स अप। ओके, सो इस राउंड के विनर हैं कमिश्नर सर और उनकी वाइफ, ध्रुव सर और सितारा मैम, वीर सर और बुलबुल मैम। देखना नेक्स्ट राउंड में भी पॉप्सी और मामी जीतेंगे। नितिन, एनी आइडिया अगला राउंड क्या है? बिल्कुल भी नहीं, कोई आइडिया नहीं है। बुलबुल बिटिया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कैसे सारे राउंड्स में फर्स्ट आ रही है। मुझे और सुधा को भी पीछे छोड़ दिया। कमिश्नर बाबा साहब, देखना ये वाला राउंड भी मैं और हमारे थानेदार साहब जीतेंगे। बेस्ट बेस्ट जोड़ी वाला इनाम तो हम ही लेके जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो अब बारी है तीसरे राउंड यानी फाइनल राउंड की, और हमारे पास है ये 3 ब्यूटीफुल कपल्स। तो तीसरा राउंड होगा इन तीनों के बीच। जोरदार तालियां हो जाए। वानी, हाँ, अब तो स्टैचू ओवर बोल दो। क्या? स्टैचू ओवर बोल दो। स्टैचू ओवर। स्टैचू। पानी दे। सभी पति अपनी पत्नियों को ये तीनों चीज खिलाएंगे। अरे, इसमें पतियों की क्या जरूरत? ये तो हम खुद ही ऐसे ही चट कर सकते हैं। जरूरत है मैडम, सभी पति अपने पत्नी को खिलाएंगे जरूर, मगर हाथों से नहीं, होठों से। आसान तरीके से बता देता हूँ। सभी पतियों को सामने रखी प्लेट में से एक एक चीज अपने मुंह से उठानी है और अपनी पत्नियों को खिलाना है। सबसे पहले अपने प्लेट में रखे फूड आइटम्स खत्म करने वाली जोड़ी होगी विनर। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चाचू और चाची तो घर में भी रोमांस करने से शर्माते हैं, और अब पूरी दुनिया के सामने रोमांस करना पड़ रहा है। सो क्यूट।
आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। अरे दृष्टि, तुमने क्यों बंद कर ली? तुम तो देखो, तुम्हारे लिए ही तो है। कुछ जल रहा है क्या? कमाल है, दृष्टि ने तो अब तक खाना भी नहीं बनाया और कुछ जलने की स्मेल आ रही है। मुझे मालूम है मेरे पास आने से तुम्हें कैसा महसूस होता। वीर प्रताप सिंह एक गलती एक ही बार करता है, बार बार नहीं। अरे ये तो हार गए। वायु मामू, अब मैं आंखें खोल सकता हूँ। Shit. पॉप्सी तो हमेशा गेम में जीते हैं, पर आज क्या हुआ? तो आज आप सबने बहुत अच्छे से गेम खेले। जैसे कि आप सब जानते हैं, पहले राउंड के विनर थे वीर सर और बुलबुल मैम। दूसरे राउंड में 3 टीमों का टाई हुआ, कमिश्नर सर और उनकी वाइफ, वीर सर और बुलबुल मैम, और ध्रुव सर और आरती मैम, जिन्होंने थर्ड राउंड भी जीता। तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स के साथ आज हमारे तरंग इवेंट के विनर एंड बेस्ट कपल हैं ध्रुव सर और आरती मैम। और इसी के साथ हमारे रनर अप हुए वीर सर और बुलबुल मैम। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। चलो अब गेम ओवर। अब मैं भी थोड़ा ब्रेक लेती हूँ और तुम लोग भी थोड़ा ब्रेक ले लो। चाचू और चाची को ये गेम जीतना चाहिए था। तू वीर से जितना भी चिपक ले बुलबुल, लेकिन सारी कायनात भी यही चाहती है कि तुम दोनों अलग हो जाओ, क्योंकि वीर की जोड़ी अगर किसी के साथ बेस्ट है तो वो मैं हूँ। बधाई हो आरती भाभी सा, बधाई हो ध्रुव भाई सा। अब बहुत कमाल धमाल खेले आप लोग। वैसे तो मैं भी जीतना चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग भी हमारे परिवार वाले ही हो। आपकी जीत मतलब हमारी जीत। थैंक यू भाभी सा। थैंक यू सो मच। थानेदार साहब, मैं सच में जीतना चाहती थी, और यहाँ जितने भी लोग हैं ना, उन सब में से बेस्ट जोड़ी हमारी ही है। बस मैं ये साबित न कर पाई। आपके साथ हमारा ये प्रतियोगिता जीतने का सपना अधूरा रह गया। तुम जानती हो तुम्हारा ये सपना अधूरा क्यों रह गया? जानना चाहती हो? हम जीत जाएंगे, हम कर दिखाएंगे। नहीं, हमारा ये रिश्ता, हम अधूरे हैं। जब तक हमारा ये रिश्ता अधूरा है ना, शायद ये सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। और आज हमारे ये सपने अधूरे होने की वजह भी तो तुम ही हो ना। ये रिश्ता हमारा अधूरा किस वजह से? तुम्हारी वजह से। आज सब कुछ अलग हो सकता था। एक रिश्ते में प्यार की डोर कमजोर होना दो लोगों के बीच, तो फिर वो रिश्ता भी बहुत ज्यादा देर टिक नहीं पाता। प्रोटेक्शन। वापस बैठो, वापस बैठो। क्या? बैठो।
दृष्टि दी, मेरी वीर चाचू के लिए ना बुलबुल चाची परफेक्ट है। देखो ना दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं साथ में। दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। और ये बात जितना जल्दी आप भी समझ जाओ ना, बेस्ट है। जिसे जो बोलना है बोले, लेकिन आज वीर ने इस कंपटीशन को जानबूझ के हार कर मुझे हिम्मत और उम्मीद दोनों दी है। बेस्ट कपल तो हम ही बनेंगे। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। अरे थानेदार साहब, लोग अपने पास मुलायम मुलायम भालू रख के सोते हैं या फिर तकिए के नीचे कोई तस्वीर रख के सोते, ऐसे बंदूक रखकर कौन सोता है? पुलिस वाले अपने पास गन रख कर ही सोते। लोडेड नहीं है, डराने के लिए रखी। आपको डराने के लिए मैं ही मिली? तुम डरोगी? हाँ तुम डरोगी? जिस तरह का हुलिया तुमने बना रखा है ना, अच्छा खासा इंसान तुम्हारा हुलिया देखकर वैसे ही डर के मर जाए। मैंने आपको डराने के लिए ये सब ना पहना, मैंने बस आपके सर से भूत भाईसा को भगाने के लिए ये सब किया। भूत? हाँ, वही जो आपके सर पे सवार है, भूत भाईसा। इसीलिए तो मैंने आलतू जलालतू आई बला को टालतू करके आपको वो भूत उतारना था हमारे को आपके सर से। उसी वजह से तो आज हम वो बेस्ट बेस्ट जोड़ी वाला इनाम भी ना। हर चीज मजाक नहीं होती बुलबुल। थानेदार साहब, मैं जानती हूँ हमारे से गलती हो गई, बहुत बड़ी वाली गलती हो गई, हमारे को माफ कर दीजिए ना। आप हमारे से बड़े भी है ना, बड़े दिल वाले से आने। लड़ाई झगड़ा बंद करो, गांधी जी को याद करो, कट्टी छोड़ दो, बट्टी कर लो ना हमारे से। दिल टूटने का मतलब समझती हो तुम? जब आपके दिल के कोई करीब इंसान अपनी बातों या अपनी हरकतों की वजह से आपका दिल तोड़ दे तो कैसा महसूस होता है पता है तुम्हें? कैसा लगता है? उसके बाद ये हंसी मजाक, ये खेल कूद, ये नाटक नौटंकी, ये सिर्फ बातें, झूठ, इससे वो दरार दोबारा बहुत आसानी से भरी नहीं जा सकती बुलबुल। वो चोट उतनी आसानी से नहीं भरती है। खेल कूद बंद करो अपना, ये नाटक नौटंकी बंद करो अपनी, मजाक बना रखा। थानेदार से सुनिए, सोफा बोसा साहब, जो थानेदार साहब हमारी एक आप हमारे पास दौड़े दौड़े भागे भागे चले आते थे, आज हमारे आंसू से भी ना मान रहे, ना ही हमारे बुलबुल वाले तरीके से। मैंने गाना गा के भी कोशिश की कि मैं उन्हें अपने दिल की उलझन बता पाऊं, लेकिन वो भी तरीका काम ना आया। अब आप ही बताइए ना, मैं ऐसा क्या करूं जिससे थानेदार साहब हमारे को माफ कर दे और हमारे दिल की बात भी समझ जाए। हमारे को पता है थानेदार साहब, आप भले ही हमारे से नाराज हो, पर आपको हमारी चिंता लगी ही रहती है। थानेदार साहब का फोन, कोई जरूरी काम होगा तो। दृष्टि जी अभी तक अपनी हरकतों से बाज ना आई, बहुत हो गया इनका। मैसेज भेजने वाले कृपया ध्यान दें, अब आईपीएस वीर प्रताप सिंह की पत्नी बुलबुल वीर प्रताप सिंह से बात कर रही है।
उन तक कोई भी संदेश पहुंचाने के लिए मारे को संपर्क करें। ये बुलबुल की बच्ची खुद को समझती क्या है? एक तो वीर को मुझसे छीन लिया, ऊपर से उस पर अपना हक जताकर मुझे चिढ़ा रही है। मैसेज पढ़ने वाले सावधान हो जाए। एक चीज से ये ना समझे कि पूरा खेल उनके पाले में है। ज्यादा हवा में उड़ेगी तो मुंह के बल गिरेगी बुलबुल। ओले, जीजी कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाली है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करे, मारे को कुछ करना होगा। मिल गया हमारे को धमाकेदार आइडिया। नचना लगे मन्ने। अब देखते हैं कौन कितने हवा में उड़ता है और कौन नीचे धड़ाम से गिरता है। सारी तैयारियां हो गई और भगवान जी को भोग लगाकर मिठाई भी किचन में रख दी है मैंने। जूस हो गया। वाह भाभी, आज सुबह सुबह इतना कुछ। कोई आने वाला है क्या? क्या हुआ? आज कुछ खास है? पता नहीं, देखो। हाँ, ये कोई त्योहार है ये सब? त्योहार ही समझ लीजिए। आज इतनी खुशी का मौका है, इसीलिए मैंने ये सब किया है। लेकिन कैसी खुशखबरी? खुशखबरी खुद ही चल के आ गई। टन टन। माँ, अब तो बता दो, मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? बात क्या है? थोड़ा धीरज धर दृष्टि, थारे लिए एक बहुत अच्छा तोहफा है। तोहफा? जैसा तू चाहती है ना, बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। हम बात नहीं समझ। हमारी गुड़ की ढेली। मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। खुश रहो। गीता, दृष्टि, सुबह सुबह सब ठीक है ना? कोई बात है क्या? हाँ समदन सा, सब एकदम ठीक है। हम यहाँ क्यों आए ये तो हमारी लाडो ही आपको बताएगी। मासा, ये सब क्या है बुलबुल? मासा आप सही थी और मैं गलत। सचमुच दृष्टि जी इस घर की बीनी बनने के लायक है। चिची के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार तो मैं ही हूं ना। सब कुछ मारी और हमारी गुड़ की ढेली की वजह से ही हुआ, लेकिन हमें अपनी गलती पता चल गई, इसीलिए हमारी गुड़ की ढेली हमारी दृष्टि जीजी का रिश्ता लेकर आई है। विशेष भाई सा के लिए। मासा, आप हमेशा से यही चाहती थी ना, और चीची आप भी तो इस रिश्ते के लिए तैयारी थी ना। तो मारी और हमारी गुड़ की ढेली के दबाव के वजह से ना आप हाँ बोल पाए और ना रुद्रसा के साथ खुश रह पाए। लेकिन कोई बात नहीं, अब सब ठीक होगा। लेकिन बुलबुल, अब चीची मैं जानती हूँ आप यही कहेंगी ना कि विशेष भाई साहब तो यहाँ है नहीं, लेकिन आप चिंता मत करिए, उन्हें भी इस रिश्ते से कोई एतराजी ना होगी। अब हमारी जीजी है ही इतनी अच्छी। सॉरी खान पकड़ के बड़ा वाला सॉरी विशेष भाई साहब। आपके पीछे से आपका नाम हमारी षड्यंत्रकारी जीजी के साथ रिश्ते के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कमाल हो तुम बुलबुल, सच में तुम्हारा दिमाग सुपर अव्वल निकला। क्या प्लान बनाया तुमने? पर ये क्या कह रही हो तुम? विशेष भाई और दृष्टि की शादी? ये क्या? माँ, पहली बार बुलबुल ने समझदारी वाली बात की है। और तू जानता है,
दृष्टि तो पहले से ही शादी के लिए हाँ कर चुकी थी, लेकिन बुलबुल और गीता के दबाव के कारण उसने शादी से मना कर दिया था। अब जब बुलबुल और गीता खुद इस ब्याह के लिए तैयार है तो कोई परेशानी ही नहीं। पर आंटी, वो मेरे बाबा नहीं मानेंगे। बोले बाबा साहब ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? वो तो हमेशा ही कहते हैं ना कि आप ही की खुशी में उनकी भी खुशी। और अब तो मासा के साथ उनका डबल रिश्ता हो जाएगा समधी वाला। बाबा साहब मान जाएंगे। सब मान जाएंगे, विशेष मान जाएगा। और तेरे पापा साहब वो अभी अजमेर में नहीं है ना, वो गए हुए हैं, वो कल सुबह लौटेंगे। तो जैसे ही वो लौटते एक काम करते हैं, कल ही रोके की रस्म कर लेते हैं। अले चीची, इतनी खुशी की बात है, मैं सबके लिए मिठाई लाती हूँ। मुंह मीठा करना तो बनता ही है। हमें चाची गीता वार्निंग दी थी ना मैंने तुझे कि ज्यादा उड़ो मत वरना मुंह के बल गिरोगी। फिर क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? अरे मैंने क्या किया? कोई गलती हो गई क्या जीजी मारे से? ओह हाँ, मासा के लिए जो बिना चीनी वाली मिठाई थी वो तो मैं लाना भूल ही गई। थैंक यू जीजी, आपने हमारे को याद दिला दी। लेकिन आप देखना, जैसे ही आपकी शादी विशेष भाईसा से होगी ना, मैं एक बहुत अच्छी देवरानी बन के दिखाऊंगी आपको। और वैसे भी हम तो मायके में भी साथ में रहते थे, तो ससुरे में भी साथ रहेंगे। आप बड़ी बिन्नी, मैं छोटी बिन्नी। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो आप है, मैं तो बस समझदार हूँ जीजी। आप ही ने तो मासा से कहा था ना कि आपको विशेष भाईसा से शादी करनी, लेकिन मारे और हमारी गुड़ की ढेली की वजह से आप ना कर पा रही हो, और हमने ही आप पे दबाव डाला कि आप रुद्र साथ से शादी कर लो। तो बस मैं तो बस अपनी गलती सुधार रही हूँ। हमारे को समझ आ गई अपनी गलती, लेकिन आप खुश दिखाई ना दे। बुलबुल, अपनी हद में रहो, नहीं तो क्या? रिश्ता तोड़ देंगी? लेकिन इस बार आप क्या बहाना बनाएंगी? हाँ, आप ये कहते ना कि विशेष भाईसा है ना, उन्होंने आपको जान से मारने की कोशिश की। हाँ, ये सही तरीका रहेगा। लेकिन एक समस्या है, रुद्रसा वाला झूठ तो कोई ना पकड़ पाया था, लेकिन अगर आप मासा को जाकर विशेष भाईसा के बारे में ये सारी बातें कहेंगी, उन्हें झूठा साबित करेगी, उन पर लालछन लगाने की कोशिश करेंगी, तो मासा की आंखों पर आपके लिए जो अच्छाई की पट्टी बंधी तो खुल जाएगी। और हाँ, हमारे थानेदार साहब को भी पता चल जाएगा कि आप एक नंबर की झूठी हैं। अब क्या करेंगी जीजी? आप तो बहुत बुरा वाला फंस गई। नए रिश्ते के लिए बहुत बहुत बधाई हमारी होने वाली भाभी साहब। मासा, बात पक्की की मिठाई लाई। दृष्टि रचावत नाम है मेरा, इतनी आसानी से हार मानने वाली में से नहीं। मासा मुंह मीठा करे। अरे रुको, इस मिठाई पर सबसे पहला हक तुम्हारा है बुलबुल। एक बात तो मुझे अच्छे से समझ में आ ही गई है कि इस परिवार की खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। अब खिलाओ। ये लीजिए।
वर्णिका मुंह मीठा करो। चाची बातें बाद में, पहले मुंह मीठा करो। अब वायु भाई साहब ये लीजिए। वायु भाई साहब, ये लो, इसे संभाल के रख दो। डन 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 मासा। और सुनो, हाँ, अभी शाम तक ही ये सारा सामान आ जाना चाहिए, सुबह तक मत टालना, ठीक है? कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ अच्छे से कर लूंगी। और कोई हुक्म है हमारे लिए? हाँ, एक और। अलमारी की चाबी, मेरी अलमारी की। अलमारी खोलोगी ना, सामने ही एक डब्बा पड़ा है, उसे अच्छे से संभाल के रख लेना। उसमें दृष्टि को देने वाला जेवर है। कल मैं चाहती हूँ कि रोके पर मैं उसे वही चढ़ाऊं। तुम संभाल कर रख लेना, और जब मैं कहूंगी तब मुझे दे देना। क्या आप जाओ? हाँ, देर हो रही है ना? हाँ, और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। हाँ, जाओ। वर्णिका, वर्णिका क्या हुआ? वर्णिका क्या हुआ? अरे तुम तो बिल्कुल ठीक हो। अरे आप दोनों? चाची आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं उस दृष्टि दी को अपनी मम्मा की जगह दूंगी? चाची मैं बता रही हूँ, मैं उस दृष्टि दी की शादी ना अपने पापा से नहीं होने दूंगी। मैं भी नहीं होने दूंगी। आज आप दृष्टि की जगह हमें क्यों स्ट्रेस दे रहे हो? अभी आप ही ने तय किया ना विशेष भाई और दृष्टि का रिश्ता। क्या? विशेष भाई और दृष्टि का रिश्ता? तुम ऐसा कैसे होने दे सकते हो वीर? रुद्र रुद्र रुद्र, दृष्टि को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि वो खुद ही ये रोका नहीं करेगी, उसे तोड़ देंगे। अब उठेगा झूठ से पर्दा। वो अपने झूठ पर से खुद ब खुद पर्दा हटाएगी। तुम्हें इतना यकीन है? 100%। और ये ब्रिलियंट आइडिया बुलबुल का ही। दृष्टि को इतना बड़ा झटका दो, उसे इतना डेस्परेट कर दो कि वो खुद ब खुद अपना सच सबके सामने लेकर आए। वो सब हिम्मत बांधनी है, और वो करना है जिसकी ना मुझे आदत है और ना इच्छा, पर ये करना जरूरी है ताकि दृष्टि को शक भी ना हो और उसका सच सबके सामने भी आए। और वो शुभ कॉल आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। रुद्र, I'll call you back and I'll update you. थोड़ा सा वक्त दो मुझे। बाय। हाँ दृष्टि बोलो। हेलो वीर प्लीज यहाँ पे आ जाओ, बहुत जरूरी है, प्लीज आ जाओ, घर आ जाओ। दृष्टि मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। थानेदार साहब दृष्टि जीजी से क्या बात कर रहे थे और वो ऐसे हड़बड़ाते हुए क्यों गए?